नमस्कार दोस्तों। मंडी से भारतीय जनता पार्टी की सांसद है कंगना रनौत। ये सांसद बनने से पहले फिल्मी दुनिया की नायिका थी, हीरोइन थी, और इनका भी एक अतीत और इतिहास है। लेकिन उन्होंने ये कहते हुए अभी सनसनी फैला दी कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी टपोरी किस्म के इंसान हैं और महिलाओं को संसद में उनसे डर लगता है। एक नेता प्रतिपक्ष के प्रति इस तरह से टिप्पणी करना, चाहे वो कोई भी हो, पुरुष हो या महिला हो, ये अभद्रता की श्रेणी में आता है। टिप्पणी करने से पहले किसी भी माननीय सदस्य को ये सोच लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि जो टिप्पणी कर रहा है उसका आधार क्या है और उसके बाद उसका परिणाम क्या निकलेगा। यूँ तो कंगना रनौत अपने बयानों के लिए भी जानी जाती हैं। उन्होंने किसान आंदोलनों में किसानों को खालिस्तानी कहा था और उसके एवज में दुखी होकर किसान की एक बेटी ने उनको एक थप्पड़ भी मारा था एयरपोर्ट पर, जिसकी बड़ी चर्चा हुई थी। और उस लड़की ने कहा था कि मेरे पिता को ऐसे शब्द कहने के बाद मैं अपने पर काबू नहीं रख पाई और मैंने उसको ये सज़ा दी है और इस सज़ा की एवज में मुझे जो भी सज़ा मिलेगी मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब आप किसी के बारे में कुछ कहते हैं तो उस व्यक्ति को कितना दुख होता है, कितनी वेदना होती है, उसका मन कितना व्यथित होता है। और उसके बाद वो बात आई गई हो गई। इसी तरह अभी वर्तमान में एक फिल्म है, उसका कोई गाना है, उसके बारे में भी उन्होंने टिप्पणी की है और बताया है कि भारतीय संस्कृति में ये किसी भी तरह से स्वीकार नहीं है। लेकिन जहाँ तक कंगना रनौत के अतीत के बारे में बात करें तो उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके बारे में किसी को गर्व हो और वो बड़े गर्व से कह सके कि उन्होंने ऐसा काम किया है। चाहे वो रील की दुनिया हो या रियल दुनिया हो, और रियल दुनिया उनकी रील दुनिया के मुकाबले कहीं ज़्यादा तीखी रही है। और सब जानते हैं कि भारतीय संस्कृति और भारतीय परिवेश में उसको क्या स्थान प्राप्त है। मैं कहना नहीं चाहता, ना कहने के लायक समझता हूँ कि मैं वो बातें कहूँ, लेकिन उनका जो अतीत है और उनका जो वास्तविक अतीत है वो इस तरीके का नहीं है कि उस पर चर्चा भी की जाए, और सभ्य समाज में वो आपस में चर्चा भी नहीं की जा सकती। लेकिन उनका एक अतीत रहा, उनका जीवन था, इससे किसी को कोई वास्ता नहीं होना चाहिए जिसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार हैं। लेकिन जब वो सार्वजनिक जीवन में आई हैं और एक सांसद बनी है एक क्षेत्र की, तो उन पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो अपनी भाषा और अपने कार्यकलापों पर संयम रखें और उतना ही कहें और बोलें जितना उसकी सीमा और मर्यादा है। एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगा कि कंगना रनौत अपनी टिप्पणियों के लिए जानी जाती हैं, लेकिन उन्हें अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए और ये प्रमाण जुटा लेने चाहिए, और जो वो बात कह रही है वो तथ्यों के आधार पर होना चाहिए। और तथ्यहीन बातें कहने से उसका प्रत्युत्तर भी मिलता है। आप मान सकते हैं कि अगर आपने किसी दल के नेता को ऐसा कहा है तो उस दल की जो नेता हैं या जो महिला नेता हैं वो भी आपके शीर्ष नेता पर इसी तरह से टिप्पणी कर सकती है। फिर क्या होगा, आपस में सोशल मीडिया पर, न्यूज़ पर दावे प्रतिदावे, उत्तर प्रत्युत्तर चलेंगे, दोनों तरफ से मीम बनेंगे। होगा क्या, वातावरण कलुषित होगा, वातावरण कलंकित होगा, भाषाई चरित्र वैसे भी देश का नीचे जा रहा है, वो और नीचे जाएगा, और इसका क्या प्रभाव होगा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये सबकी जिम्मेदारी बन जाती है और उस व्यक्ति की ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है जो किसी पद पर हो और गरिमामय पद पर हो। क्योंकि अगर कहा जाए तो संसद का सदस्य होना अपने आप में बहुत बड़ी गरिमा है, बशर्ते वो महसूस करे कि हाँ वो संसद का सदस्य है। अगर वो महसूस नहीं करता तो फिर बात अलग हो जाती है, फिर कहने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि आप अगर किसी पर एक उंगली उठा रहे हैं तो 3 उंगली आपकी तरफ वापस आप ही को देख रही हैं। तो सर, इस विषय में पार्टी को, जिस पार्टी के वो सदस्य हैं, उसे संज्ञान लेना चाहिए और रोक लगानी चाहिए और निंदा करनी चाहिए कि ऐसे बयान किसी भी दशा में सही नहीं ठहराए जा सकते, ना लोकतंत्र के लिए और ना आम सामाजिक व्यवहारिक जीवन के लिए ये अच्छे माने जा सकते हैं। आखिर कोई तो मर्यादा और कोई तो सीमा होती है, लेकिन कंगना रनौत देखने में आता है कि वो हर मर्यादा का उल्लंघन करती हैं। शायद उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि
जिस दल का वो प्रतिनिधित्व करती हैं, उस दल में उच्च स्थान पाने की पहली शर्त यही होती है कि आप पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक कितना अपशब्द कह सकते हैं, उनकी कितना निंदा कर सकते हैं और कितने नीचे स्तर जाकर निंदा कर सकते हैं। जब ये पैमाना हो उस दल का, तो फिर कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि शायद ये कंगना रनौत ना तो इस तरह की बयान देने वाली पहली महिला थी या पुरुष महिला थी, या वो कोई आखिरी महिला साबित होंगी। धन्यवाद दोस्तों। हमारे प्रोग्राम आपको कैसा लगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय बताएं। धन्यवाद।